नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर का ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन सियासत के मैदान में इस दोहे का कितना महत्व है, ये नेताओं के बयानों से आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव को शुरू होने में कुछ दिनों का समय बाकी है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजियों से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में राजनेताओं के बयान पर घमासान मचा हुआ है। चुनावी सभाओं के दौरान कबासी लखमा और चरणदास महंत के बयानों पर मचीरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनके बयानों पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, मारने काटने की बात करते हैं। इनके विचार खालिस्तानी आतंकवादी के जैसे हो गए हैं। अब वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेसियों का जो संबंध है वो आतंकवादियों और पाकिस्तान से होने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया है। बता दें कि केदार कश्यप ने गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इनके नेताओं के विचार आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी और आईएसआईएस संगठन से मेल खा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी कबासी लखमा ने भी नरेंद्र मोदी को मारने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद विवाद की स्थिति पैदा हुई। केदार कश्यप के दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी नहीं आती है, इसमें हमारा क्या दोष है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कहे गए मुहावरे को अपने ऊपर लेकर प्रलाप करती है तो ये उसका दोष है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यजनक है। बहरहाल चुनावी सीजन है तो बयानबाजी का दौर भी होना लाजमी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में इन बयानबाजी का असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। जुबानी बयानों पर मचा घमासान, किसके लिए जीत की राह होगी आसान, इस पर तमाम चर्चा होगी। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लखमा जी ने जो कहा है, महंत जी ने जो कहा है, उन शब्दों की भावनाएं कहीं से भी गलत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को गोंडी नहीं आती, लखमा जी ने गोंडी भाषा में कहा था। लखमा जीतेगा और मोदी का अंत होगा तो सामान्य बात है भाई, नरेंद्र मोदी जी का के कार्यकाल का अंत होगा, इसमें गलत क्या है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, जन कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का प्रलाप कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मोदी मरेगा या मोदी को ये होगा, उस तरीके की भाषा आज उनके नेता कह रहे हैं। कबासी लखमा कह रहे हैं, जो मोदी मरेगा की बात कह रहा है, ये पाकिस्तानियों की भाषा है, जो हमारे कहते हैं कट्टर दुश्मन है, उनकी भाषा है। तो ये पाकिस्तानी की भाषा आज लखमा जी। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। आशीष यादव जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से बयान दिया गया कबासी लखमा ने, जो कुछ अपने मुहावरे में ही सही लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र कर ये बातें कही, कितनी बातें सही, कितनी उचित ये शब्दों का प्रयोग जो कि बीजेपी कह रही है, और नक्सलियों से संबंध आपका बताया जा रहा है। और केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी हैं कबासी लखमा, क्या कुछ आप कहेंगे? जैसे कि आपने सुना, पार्टी की प्रतिक्रिया भी यही थी कि बातों को और भावनाओं को समझ नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो मंत्री है केदार कश्यप जी, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े मंत्री हैं, जब वो शिक्षा मंत्री थे तब उनकी धर्मपत्नी की जगह कोई और पेपर चले गया था, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कांड उन्होंने किया था। वो आज कांग्रेस पार्टी को, जो देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उसको आतंकवाद, आईएसआईएस से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में अपने टेरर फंडिंग में सम्मिलित संजय सरोज को मंच पर भगवा अपना झंडा पहनाती है, अपना राज तिलक करती है। टेरर फंडिंग में व्यक्ति जेल काट के वापस आया हुआ है, जिसने लश्कर तौयबा के लिए फाइनेंसिंग करी थी। आतंकवादी से ताल्लुकात ये लोग रखते हैं और कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से, मुद्दों से चुनाव वो ये कह रहे हैं कि आपके जो आजकल बयान देखने को मिल रहे हैं, मारने काटने जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की भाषा आप बोल रहे हैं, नक्सलियों की भाषा आप बोल रहे हैं। मारने काटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। आप चरणदास महंत जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने ठीकरा सर पे फोड़ने वाली, लट मारने वाली बात कही थी। आप
जैसा कि मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से वादा खिलाफी मोदी जी ने किए है, जिस तरीके से कुशासन देश में आया है, उसका अंत होगा, कार्यकाल का अंत होगा। मोदी तो ये मानते हैं एक ब्रांड है, मोदी तो ये मानते हैं कि कार्यकाल है, मोदी के नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं। जब ये इनकी मार्केटिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो उस मार्केटिंग एजेंसी का अंत होगा। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई थी किसी व्यक्ति के ऊपर। ये बात थी मोदी के कार्यकाल का अंत जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वासु जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई थी, मुहावरे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदी, अंग्रेजी और गोंडी भाषा समझ में नहीं आती है तो उसमें आपका दोष है, उनका क्या दोष है? अब कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कुछ दिनों। हाँ। आजा आप बता दीजिए, छत्तीसगढ़िया, मैं खुद छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया में सिंपल शब्दों में उन्हें कहा कि मुझे मोदी ला सिर फोड़ैया सांसद चाहिए, मुझे मोदी के सिर फोड़ सके। इसमें कहां पर भी ऐसा आप बता दीजिए, ये जो बोल रहे हैं कि उनको हराने की बात है, उनके कार्यों की बात है, इसमें कहीं भी लाव लपेट नहीं। वो सीधा कहे हैं कि मुझे मूड फोड़ैया आदमी चाहिए और मोदी ला। ठीक है, आपने कहा छत्तीसगढ़िया है, तो मुझे थोड़ा आपके शब्दों में अर्थ बता दीजिए कि जो उन्होंने बयान दिया है, जो गोंडी भाषा का वो बात कह रहे हैं कि कह रहे हैं जी तोड़, लखमा जी तोड़ और नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, तो इसका शाब्दिक अर्थ अलग अलग मुझे नजर आते हैं। इसमें कोई मारने वाली बात फिलहाल तो सीधे शब्दों में हिंदी में नजर नहीं आती। आप ही इनका अर्थ बता दीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल। इसमें वो अगर इसका हिंदी अनुवाद आप करते हैं और आप बस्तर में गोंडी भाषा को ऋषभ जी चले जाएंगे, तो इसमें साफ वो कह रहे हैं कि कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। ये साफ उनकी गोंडी भाषा में कह रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं, बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र के जो ढोल तोड़ शब्द की आप जिक्र कर रहे हैं ना भाई साहब, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि उसका अर्थ मुहावरे के तौर पर लिया जा सकता है, आप मारेगा ही या मरेगा ही, ये शब्द को यूज आप उस तरीके से नहीं ले सकते। देखिए, सब बस्तर क्षेत्र की जनता समझ रही है, जो गोंडी भाषा समझते हैं वो कवासी लखमा जी क्या बोलिए, बस्तर क्षेत्र की जनता समझ रही है, वो आने वाले समय में जवाब देगी। लेकिन हमारा सवाल ये है ऋषभ जी, आप सुनिए, ये कांग्रेस कहती है, यही कवासी लखमा है ना जो कहते थे, लखमा जब आदिवासियों के हाथ में धनुष तीर पकड़कर पुलिस को मारने की बात कर रहे थे, तब कांग्रेसी खेमा क्यों मौन था? यही तो सवाल हम कर रहे हैं। यही चुनाव के समय कुछ दिन पूर्व इन्होंने ये भी बयान दिया था कि तीर मार पकड़ के पुलिस वालों को मारिए। तो क्या कांग्रेस ये चाहती है कि लोग तीर कमान पकड़ के पुलिस पर हमला करें? तो ये जो केदार कश्यप जी का बयान है वो यही है कि भाई आप इस टाइप की भाषा बोल रहे हैं, जो देश से जो आतंकवादी लोग हैं वो इस टाइप की भाषा बोलते हैं, आप इस टाइप की भाषा क्यों कर रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए? वो कोई किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासी के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने लगातार उनके 2 बार चुन के इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसके खिलाफ ऐसी टिप्पणी मुझे लगता है गलत है। ठीक है आशीष जी, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप है, साथ ही कहा कि गहरी साजिश की जा रही है। कई ऐसे नेता हैं जो अब इसके बाद बयानबाजी देखने को मिल रही है, बड़ी साजिश है। एक हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी, उस टाइम भी जिस तरीके से वो सिक्योरिटी के चलते वहां से निकले थे, जो सुरक्षा में चूक हुई थी, उसकी बाद से ही तमाम स्थिति ऐसी बनी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बड़ी साजिश करने का पीएम मोदी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो सुरक्षा के ऊपर जितने पैसे खर्च होते हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हमें पूरा विश्वास है। और इस बात को कुछ दूसरे ही डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। आतंकवादी को स्टेज पर बिठाइए और आतंकवादी से रिलेशन बताए हमारा। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लाठी मार सकता है क्या? ये इम्पॉसिबल है। ये मुहावरे वाली बात है। लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, इस पर्व में राजनीतिक लोग राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जर्सी गाय, 15 लाख गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। तो कांग्रेस की विधवा कह देने से कोई कांग्रेस की विधवा तो नहीं हो जाएगा ना। उस बात के अर्थ को इस तरह से अनर्थ की तरह तो नहीं देखा जाएगा। उन्होंने एक कटाक्ष डाला था, उसको कटाक्ष की तरह लिया गया और उसकी तुलना की गई। आज भी यहाँ पर मोदी जी के कार्यकाल और मोदी जी की नीतियों का विरोध हम कर रहे हैं। राजनीति में वैसे भी वैचारिक और नीतियों का विरोध किया जाता है। किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना या किसी व्यक्ति को मारना, ये कतई भी हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को भूल रहे हैं शायद। लोकतंत्र में ये सिर्फ और बयानबाजी है, और बयानबाजी के ऊपर इस तरह से चुनाव को डेविएट करना, ये असल मुद्दों से भटकाना है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से लोगों को भटकाना चाहते हैं, बेरोजगारी से भटकाना चाहते हैं, महंगाई से भटकाना चाहते हैं,
15 लाख से भटकाना चाहते हैं, नमामि गंगा से भटकाना चाहते हैं। ठीक है, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वासु जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कांग्रेस का जो कहना है साफ तौर पर, जिन मुहावरों का उपयोग राजनीति में होता है या जो भी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ राजनीतिक शब्दावली होती है, उसको पर हर बयान को क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इस तरीके से ऐसा माहौल बना देना कि कांग्रेस साजिश कर रही है। अगर इन बयानों को गंभीरता से आप ले रहे हैं तो फिर उन बयानों को भी लीजिए। जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ये कहती आई हैं कि जिस कर्नाटक के दौरे पर रही, उन्होंने कहा कि धारदार चाकू तेज कर ले जाएं, जो भी हमारी बहनों के साथ ऐसा करे, यानी कानून में हाथ लेने की बात वो कहती नजर आई है। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे उन्होंने कई बार लगाए हैं। इन बयानों को भी फिर गंभीरता से लिया जाए, ऐसे तमाम कांग्रेस के आरोप हैं। देखिए ऋषभ जी, जब ये बयान करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह रही कि ऐसी बयानबाजी के मुद्दों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी? अरे आप बयानबाजी कर रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष जो इतने बड़े नेता है, आपके पूर्व मंत्री जो अभी प्रत्याशी है, वो बयानबाजी कर रहे हैं। हम तो मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दा हमने जो काम किया उसको लेकर जनता के बीच में। आपने क्यों ऐसे बात की? अरे मुहावरे में किसी का नाम नहीं आता। मुहावरे से जब आप किसी की बात कहना चाहते हैं तो किसी के खिलाफ नाम लेके ये शब्द नहीं कहते। अभी जितनी बात इन्होंने किसी का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं कही। आपने नाम लेके कहा कि मोदी जी का सिर फड़ैया आदमी किए, मोदी जी मरेगा, आपने नाम लेके कहा। हमने कभी नाम लेके ये बात नहीं कही। और दूसरी बात, जब मुद्दे की बात होती है तो हम तो कह रहे हैं आप मुद्दे पे चुनाव लड़िए, क्यों नहीं लड़ रहे? लेकिन इस सब एक बात और कहना चाहेंगे हम कि ये जो बातें कर रहे हैं आतंकवादी, ये हम नहीं कह रहे थे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहते हैं। आप बता दीजिए स्लीपर सेल किसे कहा जाता है? आप भी जानते होंगे ऋषभ जी, स्लीपर सेल आतंकवादियों को स्लीपर सेल कहता है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ता को स्लीपर सेल कह रहे हैं तो हमारे केदार कश्यप जी कहे तो उसमें क्या आपको चिड़ लग गई? अरे भाई, जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी बात को कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता स्लीपर सेल हो गए, तो इस टाइप की बातें पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 100 दिन के अंदर 100 दिन की सरकार ने यहाँ पर 100 काम करके दिखाया है। 18 लाख आवास की बात कर लिए, बकाया 2 साल बोनस की बात करी, 70 लाख से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपए बैंक में जाने लग गया है। 21 क्विंटल धान की खरीदी चालू हो गई, पैसे किसानों के खाते में चले गए हैं। तो युवाओं के साल 85 में स्कैम हुआ था, उसकी सीबीआई जांच हो रही है। तो ये जब हमने 100 दिन की सरकार ने काम करके दिखाया है, हमको किसी को मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा भटकाने की जरूरत उसको होती है जो काम पिछले 5 साल में काम नहीं हुए ना। आप लोगों को भ्रिगममी करने की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जनता जवाब देगी। आने वाले समय में जनता जवाब देगी, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आशीष जी आपके पास आऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दे की राजनीति करती है, और अगर इस मसले का जिक्र हम करें जो इतना तूल पकड़ रहा है, जो बयानबाजी का सिलसिला यहां तक पहुंच गया जिसमें और अब डिबेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कवासी लखमा का यह बयान था। उसके बाद बीजेपी के केदार कश्यप आते हैं, उन्होंने बयान दिया। लेकिन अब ये बयान दिए गए हैं तो खासकर बीजेपी ने यह भी कहा है कि आप राज्यसभा सांसद आपकी कहती हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं। अगर बयानों का ही हम जिक्र कर लेते हैं तो वो तो कहती नजर आती हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं। अगर इस मामले को भी अगर उस तरीके से बीजेपी लेती है तो ये भी एक बड़ा मसला बन जाता है। तो ऐसे बयान क्यों? मैं कहता हूं कि अगर ये बयानबाजी का सिलसिला आप चुनाव के पहले लड़ रहे हैं तो फिर बयानों पर बातचीत कर लीजिए, क्योंकि अगर मुद्दों पर बातचीत करना है तो उसके लिए एक अलग से बहस लगातार होती है। लेकिन ऐसे बयान क्यों? सवाल आपसे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो पूरा भाषण दिया उसमें कई बातें कही। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि एक छोटी सी बयानबाजी को ये पकड़कर उसको तूल पकड़ाने की कोशिश करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा था गोली मारो, उसके बाद एक इनकी सांसद ने संसद में कह दिया, संसद के लोकतंत्र के मंदिर में कह दिया कि चुप हो जाइए नहीं तो ईटी आ जाएगी। धमकियां ये सरेआम देते रहते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये जो मुद्दों की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो बताए कि पिछले 10 साल में महंगाई कम क्यों नहीं हुई। जितने सवाल मैंने पूछे वो बात बता दिए। आज छत्तीसगढ़ की जब ये बात करते हैं तो आप देखिए छत्तीसगढ़ की जनता कितनी ठगी हुई महसूस कर रही है। 100 दिनों में इन्होंने बिजली बिल जो हाफ था उसको वापस से वृद्धि कर दी। इन्होंने बेरोजगारी। आशीष, लेकिन मुद्दों पे हम जिक्र करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला मुझे समझ आ रहा है डिफेंडिंग मोड में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो गई है, कवासी लखमा कह गए हैं, आप उससे कहीं ना कहीं डिफेंडिंग नजर आ रहे हैं। जनता इतनी समझदार है कि जनता इन बातों को ध्यान ही नहीं दे रही है। आज की जागरूक जनता, चाहे छत्तीसगढ़ की हो या देश की जनता हो, उसे अपना वोट देने से पहले भी पता है कि अगले 5 साल के लिए सरकार चुन रही है और पिछले 10 साल में कैसे चली गई है। आप देखिए बयानों को लेकर, अरे क्यों ना बयान दिया जाए, क्यों ना कहा जाए कि मोदी की तानाशाही का अंत होगा, क्यों ना कहा जाए कि ये खत्म होगा। ये तो सच्चाई है और इस पर कहने में कभी हम डरते भी नहीं है। और ये सोचिए जब ये अपनी बयानबाजी में हल्का सा भी विनम्रता नहीं ला पाते, राजनीतिक चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते, उल्टा उन मुद्दों का राई का पहाड़ बनाने निकलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी पलटवार क्यों ना करे।
ठीक है वासु जी, आप पर आऊंगा और जवाब दीजिए क्यों कांग्रेस पार्टी पलटवार ना करे। और जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है, पहले भी मैंने सवाल किया, क्यों इन बयानों को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देना कि पूरा मामला डिबेट का बन जाए और इन्हीं मुद्दों पर आगे बातचीत हो। देखिए ऋषभ जी, मैंने पहले यही बात कहा ना कि कांग्रेस को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। उनको भारतीय जनता, अगर वो विपक्ष में है तो उनको सवाल उठाना था, क्या महतारी वंदन योजना का लोगों को पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका सवाल उठाना था। क्या किसानों में खाते में पैसा जा रहा है, मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई कहाँ कम हुई है, तमाम मुद्दे जो आज भी यथावत बने हुए हैं। देखिए जी, मुद्दों की बात भी वो कह रहे हैं कि महंगाई कम कहां पर हुई है, महंगाई का मुद्दा भी वो लगातार उठा रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आप इनके समय में 2014 के पहले की बात कर लूं, 2 गाने बहुत फेमस हुए थे, महंगाई डायन खाए जाते, आए रे महंगाई की मार। और ये जो बोलते हैं, उनके समय में महंगाई दर क्या हुई करती थी? 8%, 9%। अभी कितनी है महंगाई दर? 5%। निश्चित तौर पे कुछ वस्तु महंगी हुई है, लेकिन ओवरऑल आप महंगाई दर निकाल लेंगे तो उनके समय से कम हमारी आज की डेट में महंगाई दर है। अभी आप बता रहे कि वही मैं बता रहा हूं कि चले अब मुद्दे पे बात आते, मुद्दे में मैं आ जाता हूं। इनके समय में एयरपोर्ट कितने थे? 74, वो बढ़ के 150 हो गए। इनके समय में मेट्रो कितने केवल 5 शहरों में चलती थी, बढ़ के 20 हो गए। इनके समय में मेडिकल कॉलेज थे 384, बढ़ के 700 हो गए। इनके समय में एम्स केवल 7 था, बढ़ के 22 हो गए। इनके समय में यूनिवर्सिटी थी 400, बढ़ के 1100 हो गए। इनके समय नेशनल हाईवे किलोमीटर था 95,000 किलोमीटर, बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर हो गया। इनके 50 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, और ये जो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं वो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। तो बेसिक डिफरेंस इसी में नजर आ रहा है कि 10 साल की सरकार ने कितने धरातल पे काम किए हैं। ठीक है, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन कांग्रेस ये भी कहती आई है कि जो उनके आप 70 साल का जिक्र करते हैं, जो कर्जा उनका था वो अब 4 से 5 गुना ज्यादा हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पे देश पे विकास हुआ है तो कर्जा हुआ है। इनके टाइप की सरकार नहीं है। कहते हैं कि एक तरफ 70 साल का कर्जा और उसके बाद 5 गुना ज्यादा देश के ऊपर लौट के भ्रष्टाचार करने का कर्जा नहीं किया है। देश पे विकास हुआ है, निश्चित तौर पे जीडीपी बढ़ा, 11वीं नंबर के 5वें नंबर पे आई है। हमने काम करके दिखाया, कोई कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेके और देश पे काम नहीं हो और वो राशि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए, तो ऐसी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। ठीक है आशीष जी, भ्रष्टाचार के लिए कर्ज नहीं लिया गया, और जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, जहां जहां स्थानीय सरकारें हैं, दलों की सरकार है, उनके कार्यकाल में हुआ, उस पर नकेल भी कसी जा रही है। ईडी सीबीआई सक्रिय है, बीजेपी का ये कहना है, और साथ ही मुद्दों को लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी प्रतिक्रिया आशीष जी? देखिए, 10 साल में इन्होंने 60 लाख करोड़ कर्ज को 1,60,000। लेकिन जो बातें उन्होंने उपलब्धियां गिनाई हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता। जो बातें वो कह रहे हैं वो उपलब्धियां हैं, यथावत हैं। की बात करता हूं, इन्होंने उपलब्धियां ऐसी लाई हैं कि आज एयरपोर्ट से लेकर रेलवे से लेकर सारी चीजें बेचने में लगे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया। इनकी शासन में, सरकार में उन भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट क्यों मिली? क्यों 2G स्पेक्ट्रम पे सजा नहीं दिला पाए किसी को? ये बताइए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आज प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? जब चाइना घुसकर देश में कब्जा कर लिया है तो फिर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? आज पूरे जब से देश आजाद हुआ है अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, तो भी प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? आप ये बताइए कि जो स्मृति ईरानी जी इनकी मंत्री हैं, 400 के सिलेंडर पर चूड़ियां भेजा करती थी मनमोहन सिंह जी को, आज 1100 के सिलेंडर पर चुप क्यों है? 1200 के सिलेंडर पे 100 रुपए कम करके अपनी पीठ थपथपाने का काम ये क्यों कर रहे हैं? ये जीएसटी का विरोध करते थे, इन्होंने ऐसी जीएसटी लाई कि शिक्षा पर 18% जीएसटी लग रही है। ये आधार कार्ड का विरोध करते थे, और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आधार कार्ड एक स्वर्णिम योजना है भारत देश के लिए। इन्होंने पहले काल में कांग्रेस की नीतियों का नाम बदलकर, स्वच्छ भारत से लेकर जितनी इन्होंने पॉलिसीज लाई, कांग्रेस की पॉलिसीज का नाम बदलकर उसी पॉलिसीज को पेश किया। दूसरे टर्म में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े उद्योगपतियों का जेब भरने का काम किया। आज भारत देश की इकोनॉमी का, ठीक है देखिए, ये तमाम बातें मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन ठीक है आशीष जी, इन तमाम बातों के जो आपने मुद्दे उठाए मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन जब बात आती है चुनाव की, जिसका जनता तय करती है कि किसके मुद्दे उसने सुने हैं, किसके मुद्दे उसको कहीं की ख्याली पुलाव लगे हैं, तो जिस तरीके से जब विधानसभा चुनाव निकला आपकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर चुनाव में परिणाम वो नहीं मिले, मतलब जनता ने साफ तौर पर आपको नकार दिया, तो ये मुद्दे क्यों जनता तक नहीं पहुंच पा रहे? क्यों आपकी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने में और धर्म के मुद्दे को ज्यादा भुनाने में वो कामयाब रही, और हम ये मानते हैं, जनता का जनादेश मानते हैं। परंतु ऐसा ही हुआ था कि पिछले बार भी हमारी सरकार आई, हम लोकसभा में हार गए थे, लेकिन विधानसभा में
हमने जीता था विधानसभा चुनाव, उसके बाद हम लोकसभा हार गए थे। इस बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और लोकसभा हम जरूर जीतेंगे। आप निश्चित रूप से देखिएगा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने वाली है। कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट आने वाला है लोगों के लिए शॉकिंग रहेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, जब ये हारने लगते हैं, जब इनको डर सताता है, तो इनकी बी टीम ईडी और सीबीआई जो है वो कांग्रेस के नेताओं के पीछे ये भेजते हैं, बड़े नेताओं के पीछे ये भेजते हैं। आज ये फेयर प्ले हो रहा है क्या देश में? जब केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, जब ये कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर देते हैं, जब ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठीक है, आप ये लगातार आरोप लगाते आए हैं, आप लगातार इनको मुद्दे उठाते आए। मैं वासु जी आप ही के पास आ रहा हूं। और जो बातें पहले उन्होंने कही, महंगाई पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री मोदी, बेरोजगारी पर क्यों है, चाइना लगातार कब्जा कर रहा है उस पर चुप क्यों है, तमाम मुद्दे उठाए। और साथ ही जो बातें फिलहाल उन्होंने कही हैं ईडी सीबीआई से लेकर तमाम बातें, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी दीक्षित जी, हमारे भाई जो है मोदी जी का भाषण नहीं सुनते लगता है। अभी वो रैलियों में जा रहे हैं, महंगाई पे भी बात की उन्होंने, बेरोजगारी पे भी बात की, सब विषय पे जनता को जवाब दे रहे हैं। वो जनता की अदालत पे जा रहे हैं और जनता को जवाब वो दे रहे हैं। आप बात करें बेरोजगारी की, इस देश में 18 करोड़ लोग को मुद्रा लोन योजना मिला है। यही छत्तीसगढ़ है ना। आप कहते थे, आपकी सरकार थी तो आप क्या कहते थे कि 0.02% बेरोजगारी, यानी सबके पास नौकरी थी छत्तीसगढ़ में। इनके हिसाब से ये जो पूर्व की सरकार थी, इनके साथ सबके पास नौकरी थी। फिर नौकरी की जरूरत कहां से पड़ गई? अभी आप कहते छत्तीसगढ़ के लोग बेरोजगार होगा। अरे तो आपने तो नौकरी दे दी थी, तो आप कैसे बेरोजगार होगा? तो ये इन्होंने सब फ्रॉड जो राजनीति छत्तीसगढ़ के इनकी, लोगों को गुमराह करने की राजनीति की, वो जनता ने देख ली। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि केजरीवाल का सवाल उठाया। केजरीवाल के सवाल पे तो कांग्रेस पार्टी को ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। यही कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश के देश के मुख्यालय पे बैठ के अजय माकन, सुप्रिया सीने ने दिखा के कहा था ये केजरीवाल 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किए, ये देखिए प्रूफ है। और आज मजबूरी देखिए कांग्रेस की कि वो उनके साथ खड़े और कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये भी देश की जनता देख रही। मान्यवर, आप इस टाइप का काम करेंगे तो देश की जनता विपक्ष में ही बैठाएगी आपको। आप एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, हमने उजागर किया है, और जब कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए आशीष जी, आप कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा में आप जीतने वाले, कितनी सीटें जीतेंगे, कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं? देखिए, आंकड़े बताना, भविष्यवाणी करना भारतीय जनता पार्टी का काम है कि ये 400 पार बताए। मैं आपको निश्चित वो कह रहे हैं कि इस बार 11 की 11 पार 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, और निश्चित रूप से हम 2 से अधिक, हो सकता है 6 या 7 सीटें हम ये जीत पाए छत्तीसगढ़ में। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुझे तरस। आशीष जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है। वासु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस यहां से आश्वस्त नजर आती है। कितना आप कहेंगे, कितने आपके खाते में सीट जाएंगे? और 6 से 7 कांग्रेस अगर दावा करती है तो आप क्या कहेंगे? मेरे सवाल है जी वासु जी, आपसे ही सवाल है। जी, निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है, हम 11 की 11 सीट जीतेंगे। और उसका आधार भी है ऋषभ जी, हमने मोदी की गारंटी को धरातल पे उतार दिया है। 80% से ज्यादा बातें धरातल पे उतर गए। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने 18 लाख आवास की बात की थी, पहली कैबिनेट ने पास कर दिया। बकाया 2 साल का बोनस इन्होंने कहा था, जन घोषणा पत्र पिछले 5 साल नहीं दे पाए, हमने बैंक में डालने का काम किया। हमने मतारी वंदन योजना के तहत इन्होंने भी वादा किया था 5 साल तक 500 रुपए देंगे, किसी महिला को 5 रुपए नहीं मिला। हमने लगातार 2 महीने हो गए अकाउंट में पैसा जा रहे। हमने कहा था 21 क्विंटल धान खरीदी करेंगे 3100 रुपए में, किसानों के खाते में चले। हमने कहा था। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही। आशीष जी, क्विक रिएक्शन आपका बिल्कुल कम शब्दों में। आशीष जी। जी बिल्कुल, वॉशिंग मशीन निकालने वाली पार्टी हमें ज्ञान दे रही है, और मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जनता सब देखती है, जनता समझता है। आशीष जी, काम हुआ है। आशीष जी, आपको भी दिख रहा काम हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। आप मुद्दे पे आ जाइए। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि जनता बखूबी समझ रही है। आप दोनों की जो बातें हैं वो जनता बेहतर तरीके से समझेगी, और लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे क्या किसने समझा है। समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। वासु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, मुद्दों पर लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा कर दिया गया बयान, जैसे वो अपना मुहावरा बता रहे हैं, स्थानीय भाषा में दिया गया मुहावरा उसे कहा जा रहा है, लेकिन उसने अब तूल पकड़ा है और केदार कश्यप ने बयानबाजी की, उसके बाद से ही वार पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन बहरहाल देखना महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव में इन बयानों का कितना असर आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।